हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट से हम पढ़ेंगे और गेट के बारे में। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम गेट का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम एंड गेट को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट में क्या और गेट को। और गेट को परिभाषा पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके प्रतीक चिन्ह को पढ़ लेते हैं, सिंबल को पढ़ लेते हैं। क्यों? इसके प्रतीक चिन्ह से हम परिभाषा को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रतीक चिन्ह है वो कुछ ऐसे हम बनाते हैं। ये हो गया और गेट। ठीक, इस और गेट में इसको कहते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास वाई। वाई का मतलब आउटपुट। ठीक, ये जो दोनों है, जो इनपुट हो रहा है, जो अंदर जाएगा उसको इनपुट कहते हैं, और जो बाहर निकलेगा उसको हम आउटपुट कहते हैं। अर्थात इसको निर्गत कहते हैं, सॉरी इसको हम क्या कहते हैं? निवेशी कहते हैं, और इसको निर्गत कहते हैं। अंदर जाने वाले को निवेश करने वाले को निवेशी, और इसको हम निर्गत कहते हैं। इसकी जो निर्गत होती है इन दोनों का योग होता है, अर्थात ए प्लस बी, ये हो गया इसका निर्गत सिग्नल। अब हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। परिभाषा में क्या कहेंगे? और गेट एक लॉजिक गेट होती है। और गेट क्या होती है? एक लॉजिक गेट होती है। इस लॉजिक गेट में दो या दो से अधिक, हमने मिनिमम दो बनाया है, यदि हम चाहें तो 3, 4, 5, 6 कितने भी यहां पर क्या हो सकते हैं? इनपुट हो सकते हैं। यदि हम यहां पर एक और बना देते ऐसे करके, जिसको हम सी करते, तो यहां पर प्लस में एक और जुड़ जाता सी करके। ठीक है, तो लॉजिक गेट का और गेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होते हैं। इसकी जो आउटपुट है दोनों सिग्नल के योग को शो करता है, दोनों सिग्नल के सम को शो करता है। अर्थात इसकी आउटपुट सिग्नलों का क्या होता है? योग होता है। ठीक, तो यहां पर हम उसी को लिखेंगे। या क्या है लॉजिक गेट? कितना? दो इनपुट, दो या दो से अधिक क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, निवेशी होते हैं। कितना आउटपुट होंगे? तो केवल और केवल एक आउटपुट होते हैं, एक आउटपुट होते हैं। ठीक है, आउटपुट को क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं। एक क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं। ओके, ये जो है हमारे पास कैसे समीकरण को शो करता है? आउटपुट कैसे शो करता है? यहां पे आउटपुट क्या होती है? अर्थात निर्गत जो सिग्नल होती है, निर्गत सिग्नल क्या होती है? निर्गत y बराबर होती है दोनों सिग्नलों का योग, a प्लस बी। ये हमारे पास इसका समीकरण है। ठीक है, तो चलो और गेट के बारे में डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे हम? और गेट दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं तथा एक क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं। या कौन से लॉजिक को शो करता है? तो यह y इक्वल टू a प्लस बी लॉजिक को शो करता है। ये हमारे पास इसकी लॉजिक है, अर्थात इसी सिद्धांत पे काम करेगा। ठीक है, चलो ये तो था हमारे पास इसका क्या सिंपल से डेफिनेशन के रूप में। ये हमारे पास उसका क्या? ये प्रतीक चिन्ह हो गया। सिंपली प्रतीक चिन्ह को आप दो से बनाएंगे। ठीक, ये हमने 3 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रतीक चिन्ह कितना रहेगा? सिर्फ 2 बनाना आप। ठीक है, तो अब हम इसके सत्यता सारणी और इसकी जो परिपथ है उस परिपथ को समझ लेते हैं, और इसको और गेट क्यों कहते हैं इसको भी हम समझने वाले हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे सत्यता। पहले तो पढ़ लेते हैं परिपथ। परिपथ में हम बना देंगे और यहां पे बल। सेम वही रोल, क्या रोल रहेगा? ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये है हमारे पास y। यदि a का मान 1 है, इसका मतलब क्या होगा? a का मान 1 है, इसका मतलब a को हमने ऐसे करके जोड़ा हुआ है। यदि a का मान 0 है, a का मान 0 है, इसका मतलब ये है कि दोनों जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, यदि y का मान 1 है, इसका मतलब बल्ब जलेगा, और यदि y का मान 0 है, इसका मतलब ये है कि बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी क्या? परिपथ। ये है बैटरी।
ठीक है, बैटरी में हमेशा ये जो बड़ा रहता है इसको प्लस लिया जाता है, जो छोटा रहता है इसको माइनस लिया जाता है। इसकी हम बना लेते हैं सत्यता सारणी। तो ये हो जाएगी सत्यता सारणी। ठीक है, सत्यता सारणी में ये बी, ये वाई। चलो अब कंडीशन को समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस लॉजिक परिपथ को आप ध्यान से देखो और देखो कि यहां से जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और ऐसे करके किसी भी माध्यम से ये पास नहीं होगी तो ये बल्ब नहीं चलेगा। बल्ब कब चलेगा? जब ये यहां से जाएगा, जाने के बाद में बिना किसी रुकावट के यहां तक पहुंच जाएगा, तब जाकर के बल्ब जलेगी। ठीक है, चलो अब हम इसको देखते हैं। यदि A और B दोनों जीरो हो, जीरो कब मैंने बताया था? जब ये दोनों कटा हुआ रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। यदि A जीरो है और B भी जीरो है, यदि जीरो है तो ये देखो यहां से ऐसे करके जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से इधर से, इधर पास होने के लिए कोई गेट नहीं है, फिर ऐसे पास होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो जब रास्ता नहीं है तो क्या इधर पास होकर बल्ब जलेगी? नहीं जलेगी। तो नहीं जलेगी तो इसको हम करेंगे जीरो। ठीक है इतना? ओके, अब हम कर लेते हैं, इसको जीरो कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। ठीक है ना? यदि B को 1 किए हैं इसका मतलब कि ये B इससे जुड़ा हुआ है। B को हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिए। अब देखो ये यहां से ऐसे करके जाएगी, जाते जाते यहां पर पहुंचेगी, इधर से जाएगी, कोई रास्ता नहीं, पास नहीं होगा, लेकिन इधर से जाएगी, इधर से जाने के बाद में ये चला गया इधर, ऐसे करके यहां तक पहुंच गया, अर्थात की बल्ब जलेगी, और बल्ब जलेगी तो हम लिखेंगे 1। ठीक इतना? चलो अब हम इसको 1 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं, अर्थात ये वाला हमारे पास कट गया। 1 कहां पे है? A में, तो A को हमने जोड़ दिया। तो जब A को जोड़ दिए तो फिर देखते हैं, ऐसे करके यहां से गया गया गया, इधर से गया, फिर ये यहां से ऐसे करके गया और ये इधर से ऐसे करके पहुंच गया। तो जब पहुंच गया इसका मतलब कि ये क्या होगा? जलेगा, और जलेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1। ठीक है इतना? अब दोनों को यदि हम जोड़ दिए, यदि दोनों को जोड़ दिए तो दोनों को जोड़ने के बाद तो और सोने पे सुहागा कहीं से भी जा सकता है ऐसे करके, तो दोनों को यदि हम 1 1 करें तो ये क्या होगा? बल्ब जलेगी। तो इस प्रकार ये है हमारे पास सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में आप हमेशा याद रखेंगे कि बल्ब जलेगी तो 1 लेना है और बल्ब नहीं जलेगी तो 0 लेना है। डियर फ्रेंड, यदि आप यहां पर देखें तो इनमें से यदि कोई एक भी जुड़ा हुआ है, कोई भी एक का मान हाई है, 1 है, तो ये बल्ब जल रही है। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं? बल्ब तभी जलेगी जब दोनों या दोनों में से कोई एक जुड़ा हो। बल्ब तभी जलेगी जब दोनों स्विच A और B में से दोनों या दोनों में से कोई एक जुड़ा हो। अच्छा, या को इंग्लिश में और कहते हैं क्या? यस, और कहते हैं। या को क्या कहते हैं? और कहते हैं। तो इसी और से तो हम ले लिए और गेट। ठीक, तो इसी और से क्या ले लिए? और गेट ले लिए। अच्छा, पहले वाले को एंड गेट क्यों कहते थे? क्योंकि देखो पहले वाले में हमने ऐसे करके बनाया था, ऐसे ऐसे, और ये इधर आ गया बल्ब, ऐसे करके बल्ब था, ये बल्ब, ये हो गया बैटरी, ये बल्ब कब जलती? जब ये और ये दोनों, और बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, जब A और B दोनों जुड़ा हो, A भी जुड़ा हो और B भी जुड़ा हो, A एंड B, ठीक, दोनों जुड़ा हो, तो इसीलिए इसमें एंड आ रहा है। बल्ब कब जलेगी? जब A और B, A एंड B दोनों जुड़ा हो, इसीलिए क्या होगा? इसमें बल्ब जलेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? एंड गेट कहते हैं। इसमें दोनों में से कोई एक, दोनों या दोनों में से कोई एक, दोनों और दोनों में से कोई एक। ठीक, तो और आ रहा है इसमें, तो ये और गेट और ये एंड गेट। ठीक है इसे, तो चलो ये हो गया हमारे पास और गेट की। हमने क्या क्या पढ़ लिया? परिभाषा पढ़ लिया, सत्यता सारणी पढ़ लिया, उसका लॉजिक परिपथ भी पढ़ लिया, और उसका परिपथ का हमने क्या पढ़ लिया था? प्रतीक चिन्ह भी पढ़ लिया था। तो ये है हमारे पास लॉजिक गेट और लॉजिक गेट का और गेट। ठीक है, चलो।